जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार। ये हमारे सुभाष भाई है। आज सुभाष भाई के साथ में हमारा विषय रहेगा ये हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के विषय में कि ये एकत्रित कैसे होंगे, इनके आपस का जो झगड़ा है वो कैसे ख़त्म होगा। ये इसके विषय में हमारे सुभाष अघोर यानी हमारे सुभाष भाई जो है आप लोगों को विस्तार रूप से बताएंगे। तो ज़रा आप लोग सुभाष भाई का जो है वक्तव्य ज़रा ध्यान से सुनिए। हाँ पांडे जी नमस्ते। नमस्ते। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आप हमको समय दिए और देश की बहुत ही विकट समस्या पर आज आप चर्चा करना चाह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मुझे लगा। और इस समय देश में सरकार या आम जनता विकास की बात करती है। विकास तो ठीक है, विकास देश का हो, टेक्नोलॉजी देश की आगे हो, विज्ञान देश का आगे जाए, यहाँ महिलाएं और पुरुष भी योग्य हो जाएं, शिक्षा भी अच्छी हो जाए। लेकिन आज जो एक घर घर में चल रहा है कि आपका घर बहुत विकास किया, घर में बहुत अच्छे अधिकारी हो गए, घर में बहुत अच्छा धन आ गया, कमाने वाले अच्छे हो गए, लेकिन अगर उस घर में विवाद है, कलह है, तो वो घर का विकास कैसे होगा, उस घर में सुख शांति कैसे आएगी। हमारे देश के लिए बहुत विकट समस्या है कि वही स्थिति है कि आज सब कुछ विकास हमारे देश का हो रहा है और विश्व में देश के विकास का एक परचम लहरा रहा है, लेकिन वही स्थिति है कि देश का सुख चैन छीन लिया गया है। यह सुख चैन छीनने के बाद हम कैसे खुश रह सकते हैं। समस्या यह है, पांडे जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हिंदू मुस्लिम का जो आपसी विवाद चल रहा है, विचारों का विवाद चल रहा है, इसको जब तक नहीं सुलझाया जाएगा तब तक सुख शांति देश में नहीं आ सकती है। और विकास का जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो नहीं आ सकता है देश में। तो मित्रों, मेरा तो विचार यही कहता है कि हिंदू एक सोच है, एक विचारधारा है, मुस्लिम एक सोच है, एक विचारधारा है, ईसाई एक सोच है, एक विचारधारा है। जितने आप तथाकथित आप नाम लेते हैं धर्म का, वह एक सोच है, एक विचारधारा है। तो विचारधारा को आपस में बैठकर हम लोगों को समझना होगा कि ये विचारधारा कौन सी अच्छी है, किस समाज के लोगों की विचारधारा अच्छी है, और उस समाज की विचारधारा को अपना करके और आपसी विवाद को खत्म किया जा सकता है। इसमें अपना ईगो नहीं लगाना चाहिए कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा कहा गया ये धर्म ही अच्छा है, ये चीज़ जो मुस्लिम धर्म में कहा गया वही अच्छा है, या हिंदू कहे कि नहीं आपका जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छी चीज़ है। यही हमारे हिंदू मुस्लिम समाज में इस समय विवाद का कारण बना हुआ है। साथियों, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जब तक हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं खत्म होगा, हिंदू मुस्लिम के विचार नहीं मिलेंगे, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। अगर थोड़ा बहुत विकास होता है तो सुख चैन नहीं आ सकता है, शांति नहीं आ सकती है। हर व्यक्ति समाज में इस समय सुख और शांति खोजता है। ये सुख शांति कब आएगी? जब हम कलह से दूर होंगे, पारिवारिक कलह से दूर होंगे, देश के कलह से दूर होंगे, तभी यह सुख शांति आ सकती है हमारे देश में। आज हिंदू और मुस्लिम वो बोलते हैं नहीं, ये हिंदुओं ने ये गलती किया, मुसलमानों ने ये गलती किया। भाई मैं ये तो आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूँ, हिंदू मुस्लिम भाइयों से, कि आप अपने ईगो को छोड़ करके एक सामंजस्य बना करके काम करिए। आज अभी
15 अगस्त आप स्वतंत्रता दिवस मनाए 2025 का, और आज 17 अगस्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि ये स्वतंत्रता दिवस आप मनाए, लेकिन अच्छी बात ये नहीं है कि आप किसी जात या विशेष वर्ग की विचारधारा को दबा करके, उनके वसूलों को दबा करके आप स्वतंत्रता दिवस मनाएं। स्वतंत्रता दिवस का अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो। स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र हो का अर्थ ये नहीं होता है कि उसका दिमाग स्वतंत्र हो, उसकी उसके क्रियाकलाप स्वतंत्र हो, नहीं, उसकी आत्मा की आवाज स्वतंत्र हो। वह आत्मा से जो भी विचार उसके मन में आता है और या जो वह सोचता है, आत्मा की आवाज जो देती है, उसी पर चले। हिंदू मुस्लिम भाइयों को मैं यह कहूँगा कि उनकी आत्मा की आवाज क्या कह रही है। अगर उनकी आत्मा की आवाज कह रही नहीं ये सत्य है तो वह सत्य है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी जाति वर्ग का धर्म का हो, सबकी आत्मा एक है और वो आत्मा की आवाज भी एक है। जैसे कहा जाए कि फला व्यक्ति मांसाहारी है और वह व्यक्ति दूसरा व्यक्ति मांसाहारी नहीं है, तो वो कहता है मांस खाना खराब है, नहीं, वो कहता है नहीं, मांस खाना कोई खराब चीज नहीं है। मैं कहता हूँ आप खाओ, जो रुचे सो पचे, अच्छी बात है, खाओ, लेकिन आप ये सोच कर खाओ कि आपकी आत्मा कह रही है कि नहीं खाने के लिए। आपकी आत्मा अगर कहती है तभी खाओ, जबरदस्ती उसको मत खाओ, क्योंकि वो आपके स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो स्वतंत्रता का अर्थ यही होता है कि आत्म स्वतंत्रता। आपकी आत्मा जिस चीज को कहती है ये सही है, वही सही है। जो आपको कहती है कि ये गलत है, वो गलत है। इसलिए हिंदू मुस्लिम का विवाद जो आपस में है, वो कहते हैं नहीं मेरा राज्य रहेगा, वो कहते हैं नहीं मेरा राज्य रहेगा। भाई मैं कहता हूँ कि हर देश में, हर संसार में, ब्रह्मांड में आत्मा का राज होना चाहिए। आत्मा की आवाज जो कहे उसी का राज्य होना चाहिए। और ये आप मानकर चलिएगा, आने वाले दिनों में ये विवाद अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो चाहे हिंदू का राज्य हो चाहे मुस्लिम का राज्य होगा, कभी सुख चैन नहीं आ पाएगा। इसलिए दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, दोनों विचारधाराओं से मेरा निवेदन है कि सत्यता के साथ अपने विचार को समाज में लाने का काम करें और एक दूसरे को सामंजस्य बना करके आगे बढ़ने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। सुभाष भाई, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे कि धर्म बड़ा है कि इंसानियत बड़ा है? इंसानियत दिखाना चाहिए इस धर्म के लिए, जरा आप इस पे बताइए जरा। बहुत अच्छी बात आपने पांडे जी पूछा कि धर्म बड़ा है कि इंसानियत बड़ा है। पांडे जी, पहले पिता आता है, बाद में बेटा आता है। तो जो पहले आता है वो बड़ा होता है कि जो बाद में आता है वो बड़ा होता है? तो बेटा तो हमेशा छोटा होता है, बाप बड़ा होता है। तो इंसानियत पहले आती है तब धर्म आता है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से आएगा? इसलिए इंसान की इंसानियत जब आएगी इसके बाद ही धर्म आ सकता है। तो ये आप मान कर चलो कि इंसानियत बड़ा है। अगर इंसानियत बड़ा है तो हर मनुष्य को, हर मानव को, हर जीव को इंसानियत अपनाना चाहिए। इंसानियत का क्या परिभाषा है उसको जानना चाहिए। इसके बाद धर्म तो एक विचारधारा है। हम लोग धर्म को अलग वे में लेना चाहते हैं, लेकिन धर्म एक विचारधारा है। आपकी विचारधारा जैसी होगी उसी का अनुपालन करने वाले आने वाली पीढ़ियां उसको धर्म बना देते हैं और धर्म और रूढ़िवादिता का अर्थ बना देते हैं।
कि धर्म एक रूढ़िवादिता है, धर्म स्पेशल किसी की बपौती है, जबकि इंसानियत किसी की बपौती नहीं है, धर्म भी किसी का बपौती नहीं है। ये एक विचारधारा है और विचारधारा ही समाज को मजबूत बनाता है, समाज को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद पांडे जी। चलिए सुभाष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखिए सुभाष भाई का विचार कैसा है और इनके विचार आपको कैसा लगे ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इनके विचारों के ऊपर से आप लोग कमेंट जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।